हेलो दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हमेशा स्ट्रेस में या फिर एंग्जाइटी में रहते हैं और कितना ही कुछ कर लो लेकिन दिमाग हमेशा ही दौड़ता रहता है और आप समझ नहीं पाते कि क्या करें और क्या ना करें। तो आज हम एक ऐसे प्राणायाम के बारे में बात करेंगे जो आपके डिप्रेशन और एंग्जाइटी को कम करने में हेल्पफुल हो सकता है। अब देखिए, भ्रामरी प्राणायाम करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है लेकिन इसके बेनिफिट्स इनॉर्मस हैं। सबसे पहले तो आप आराम से बैठ जाएं, उसके बाद में अपनी कमर को सीधा रखें और अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अब धीरे धीरे सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़िए। अब जब भी आप सांस छोड़ेंगे तो हम की आवाज़ आप क्रिएट करेंगे। जब भी हम आवाज़ निकालते हैं तो हमारा ब्रेन डिप्रेशन और एंग्जाइटी को छोड़कर एक पीसफुल स्टेट में चला जाता है। अब अगर इसे साइंटिफिक तरीके से देखें तो जब भी हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो भ्रामरी प्राणायाम के करने से हमारे ब्रेन में काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन पैदा होते हैं जो सीधा सीधा हमारे नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करते हैं और हमें एक पीसफुल स्टेट में ले जाते हैं। और सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जब भी हम भ्रामरी प्राणायाम को करते हैं तो ये प्राणायाम हमारे नर्वस सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। अब बात करते हैं कि भ्रामरी प्राणायाम काम कैसे करता है। अब जब भी हम डिप्रेशन में या फिर एंग्जाइटी में होते हैं तो हमारा ब्रेन फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर एड्रेनलिन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन बढ़ जाते हैं जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी को बढ़ाते हैं। तो इसमें भ्रामरी प्राणायाम काम कैसे करता है? तो भ्रामरी प्राणायाम को करने से हमारी बॉडी रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में चली जाती है। अब ये वो स्टेट है जहाँ पे हमारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स महसूस करती है और डिप्रेशन और एंग्जाइटी से काफ़ी दूर आ जाती है। अगर इसे हम थोड़ी और गहराई से समझें तो भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारे ब्रेन के अंदर गामा वेव प्रोड्यूस होती हैं और ये गामा वेव्स ब्रेन को अलर्ट और फोकस्ड रखने में मदद करती हैं। और भ्रामरी प्राणायाम के करने से गामा वेव्स एक वेल बैलेंस्ड फॉर्म में आ जाती हैं जो हमें मेंटली पीस प्रोवाइड करती हैं और डिप्रेशन और एंग्जाइटी को काफ़ी हद तक कम कर देती हैं। अब ये ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी भी सेल फोन को चार्ज करते हैं, ठीक वैसे ही भ्रामरी प्राणायाम आपके ब्रेन को चार्ज करती है। अब इसमें एक बात और ध्यान देने की है कि जब भी आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो आपका हार्ट और आपकी बॉडी एक सिंक्रोनाइज फॉर्म में काम करने लगती हैं। तो आपकी सांसें काफ़ी ज़्यादा धीमी और लंबी हो जाती हैं। इसका रिजल्ट आपके हार्ट बीट भी काफ़ी ज़्यादा धीमी हो जाती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के हार्मोन्स और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम सही ढंग से काम करने लगते हैं। अब इस पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी हो चुकी हैं और कुछ रिसर्च में पाया भी गया है कि भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारा सेरोटोनिन लेवल बढ़ता है जिससे हमारा मूड अच्छा होता है और डिप्रेशन और एंग्जाइटी कम होती हैं। और सेरोटोनिन हार्मोन को एक हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है। अब देखिए, भ्रामरी प्राणायाम करना कितना आसान है और आप इसे कहीं भी कर सकते हैं, आपके ऑफिस में, आपके घर पर, या फिर कभी भी आप डिप्रेशन में हो या फिर कभी भी आप एंग्शियस फील करें तो भी इसे आप कर सकते हैं। आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट का समय निकालना है और इसे करने के बाद में आपका ब्रेन काफ़ी ज़्यादा लाइट और एनर्जेटिक महसूस करेगा। तो अगर आप भी किसी एंग्शियस स्टेट में या फिर डिप्रेसिव स्टेट में हैं तो भ्रामरी प्राणायाम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल प्राणायाम हो सकता है। अब देखिए, ये प्राणायाम काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और इसे कोई भी कर सकता है और अगर इसे आप डेली करते हैं तो आप ये खुद फील कर पाएंगे कि आपकी मेंटल क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई है, डिप्रेशन और एंग्जाइटी कम हो रहे हैं और इसके साथ साथ आप हमेशा ही पीसफुल और फोकस्ड रहते हैं। अब अगर सोचिए कि कभी भी थ्रू आउट द डे आप एंग्शियस या फिर डिप्रेसिव स्टेट में जाते हैं तो आप 2 से 3 मिनट ये प्राणायाम कर सकते हैं। लेकिन अगर इसे मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में सेम टाइम पर किया जाए तो इसके बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जनरली आप इसे 5 to 10 मिनट्स के लिए कर सकते हैं।